हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स नो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग फिर जानेंगे लेसन प्लान और आज का हमारा टॉपिक है पालमपुर गांव की कहानी और हमारा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। पिपुल टीचर अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम और अपना सब्जेक्ट लिखिएगा। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखिएगा। फिर पिपुल टीचर अपना रोल नंबर लिखेंगे, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। इसमें पहला है मेरा छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा है छात्रों को अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। और तीसरा है छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है। इसमें पहला है छात्र को पालमपुर की कहानी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पालमपुर में होने वाले उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है छात्र पालमपुर की सुविधाएं एवं अन्य घटकों से अवगत हो सकेंगे। इस प्रकार उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड। आप टीचिंग एड में क्या क्या यूज कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, चार्ट, मॉडल, नक्शा या अन्य कोई उपकरण, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका टीचिंग मेथड, आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन विधि या अन्य कोई विधि भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज, बच्चे क्या जानते हैं। छात्र पालमपुर कहानी की सामान्य जानकारी रखते होंगे। उसके बाद पिपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में बच्चे से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे, जो बच्चे उसका जवाब दे देंगे। उसके बाद हमारा प्रकरण निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बच्चे बता देंगे एशिया महाद्वीप, वो हम स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है दूसरा आपका एशिया महाद्वीप के किस देश में हम लोग रहते हैं, बच्चे बता देंगे भारत देश में रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत देश की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बच्चे बता देंगे गांव में। उसके बाद बच्चे से जब हमारा प्रकरण निकल जाए तो बच्चे को टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे। आज हम लोग पालमपुर गांव के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन कॉलम में आप जो प्रेजेंट करने वाले हैं उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि उत्पादन है। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में ब्लैक बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखिएगा। उसके बाद आगे है टीचिंग पॉइंट, आप जो पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग पॉइंट लिखिएगा। पालमपुर गांव में कृषि, इस प्रकार बच्चे को फिर डिटेल कीजिएगा, वो आप पिपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। पालमपुर गांव में कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें वर्षा ऋतु, जिसको हम खरीफ फसल भी कहते हैं। इसकी अवधि होती है जुलाई से अक्टूबर तक। और ये फसल कौन कौन इसमें आते हैं, ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू इत्यादि वे आते हैं। इस प्रकार दूसरा है मेरा शरद ऋतु, जिसको हम लोग रबी फसल भी कहते हैं, जो शरद ऋतु में कटती है। इसका अवधि है अक्टूबर से मार्च तक। और ये फसल है गेहूँ, सरसों, दालें, आलू इत्यादि। दाल में हर एक प्रकार की दाल आ जाती है। उसके बाद आप पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसल होती हैं, बच्चे बता देंगे ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना इत्यादि, वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद आपका तीसरा है ग्रीष्म ऋतु, जिसको जायफल भी सीजन में उगने वाले कहते हैं। इसकी अवधि है मार्च से जून में। इसका फसल है तरबूज, खीरा, सब्जियां इत्यादि।
इस प्रकार बच्चे को बता दीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है बहुविध फसल प्रणाली। बच्चे को इसके बारे में डिटेल से समझाइएगा। एक ही भूमि के टुकड़े से ज़्यादा बढ़ाने का तरीका। पालमपुर के किसी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं, तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा आप जो पढ़ा रहे हैं पालमपुर गांव में कृषि बहुविध फसल प्रणाली। फिर बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसल होती हैं, बच्चे बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है गेहूं, दालें, आलू की फसल किस अवधि में होती हैं, तो बच्चे जो आप पढ़ाए हैं अभी वो बता देंगे। उसके बाद आप टीचिंग पॉइंट में लिखिएगा बोधात्मक प्रश्न बच्चे से पूछ लीजिएगा। खेती करने के कितने तरीके हैं, बच्चे बता देंगे। खेती करने के 2 तरीके हैं, पहला है परंपरागत कृषि, दूसरा है आधुनिक कृषि। खेती करने के तरीके, तो इसमें पहला है हमारा परंपरागत कृषि। इसमें आता है कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग करना। दूसरा है कम सिंचाई की आवश्यकता। तीसरा है उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना। तीसरा है पारंपरिक हल का प्रयोग करना। और चौथा है कुओं, नदी, रहर, तालाब से सिंचाई करना। इस प्रकार उसके बाद बच्चे से फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। परंपरागत कृषि किसे कहते हैं, बच्चे बता देंगे। जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता और पारंपरिक हल का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका आता है आधुनिक कृषि। उसमें है पहला कृषि में अधिक उपज देने HYV का। उसके बाद अगला है आपका अधिक सिंचाई की आवश्यकता, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, नलकूपों और पंपिंग सेट के लिए द्वारा सिंचाई होती है। इस प्रकार फिर बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं लिख दीजिएगा। खेती करने के तरीके परंपरागत कृषि, आधुनिक कृषि, इस प्रकार। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। खेती करने के कितने तरीके हैं, बच्चे बता देंगे। परंपरागत कृषि किसे कहते हैं, बच्चे को जो पढ़ाए हैं वो बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद अभी तक जो आप पढ़ाएं उसमें बच्चे क्या सीखे हैं, उसके लिए बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसल होती हैं। दूसरा है गेहूं, दालें, आलू, सरसों आदि की फसल किस अवधि में की जाती है। तीसरा है खेती करने के कितने तरीके हैं। चौथा है परंपरागत कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बच्चे जवाब दे देंगे। उसके बाद बच्चे को होम असाइनमेंट दे दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है पालमपुर गांव की कहानी पर टिप्पणी लिखे, बच्चे लिख के लाएंगे। उसके बाद पीपल टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार के लेसन प्लान पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।